बाज लोगों ने कहा ये नईम का मतलब ये, नईम का मतलब ये, नईम का मतलब ये, नईम का मतलब ये। बाज लोग इस तरफ गए हैं, एक कौल ये भी है कि हम तुमसे पूछेंगे सबसे बड़ी नेमत के बारे में, जो सबसे बड़ी नेमत है, नेमत उज़्मा है, उसके बारे में तुमसे पूछेंगे। और सबसे बड़ी नेमत क्या है? कोई कहता है पानी है, कोई कहता है हवा है, कोई कहता है दवा है, कोई कहता है जवानी। सबके अक़वाल अपनी अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ी नेमत वो है जिसके सदक़े में सारी नेमतों को वजूद मिला है। और वो नेमत है मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी भी नेमत को देने के बाद एहसान नहीं जताया, मगर जब ये नेमत अता की तो इरशाद हुआ लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूला, कि मोमिनों के दरमियान तहक़ीक़ हमने मोमिनों के दरमियान अपना रसूल भेजकर उन पर एहसान किया। अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर के बारे में भी हमसे पूछे, मैंने महबूब दिया था, तुमने मेरे महबूब का क्या किया? मैंने महबूब दिया था, तुमने मेरे महबूब का क्या किया? अब मेरी गुफ्तगू को आप बहुत तवज्जो से सुनेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने रसूल दिया था, तुमने क्या किया, मैंने नबी दिया था, तुमने क्या किया। मेरे जुमले पे गौर करें, मैंने महबूब दिया था, तुमने क्या किया। इसलिए कि महबूब होता ही है मोहब्बत करने के लिए, महबूब होता है मोहब्बत करने के लिए। तो अब बताओ तुमने मेरे महबूब का क्या किया? तुमने मोहब्बत की महबूब से। अब यहां तो जो बैठे हुए जवान हैं वो तो खुश हो गए होंगे, क्यों नहीं? हम तो कह देंगे कि हमने तो इश्क किया, मोहब्बत नहीं की थी बल्कि हमने तो इश्क किया। देखिए मोहब्बत और इश्क में फर्क है। हमारे सुन्नी जवान इश्क करने का दावा करते हैं कि हम हुजूर से इश्क करते हैं। मैं कहता हूं कि काश मोहब्बत ही कर लेते तो भी बड़ी बात थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इश्क नहीं करते या वो नहीं करता, सब अपने अपने दिल की कैफियत को जानते हैं। लेकिन आगे अगर वक्त रहा और बात खुली तो हम खुद इस आईने में अपने आप को चेक करेंगे कि हम मोहब्बत करते हैं या दगा कर रहे हैं, हम वफा कर रहे हैं कि दगा कर रहे हैं, इश्क कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। मेरे महबूब का तुमने क्या किया? तो हमारे पास क्या जवाब होगा? हम कहते हैं हम तो इश्क करते हैं। देखिए मोहब्बत और इश्क में फर्क है। मोहब्बत उसको कहते हैं जब किसी को किसी से प्यार होता है, मोहब्बत। ये मोहब्बत जो होती है ये हुब से बना है मोहब्बत। और एक बात आपको बताऊं, जो दाना होता है ना, दाना, उसको भी हब्बा कहते हैं, दाने, बीज को। अब आप गौर फरमाएं, बीज कितना ही कमजोर होता है, बीज कितना ही कमजोर होता है, लेकिन जब वो जमीन में रखा जाता है तो इतना कमजोर बीज जमीन को फाड़ कर बाहर निकलता है और इजहार करता है कि मैं हूं। हालांकि अगर जमीन को हम नाखून से कुरेदना चाहें तो नाखून जख्मी हो जाएगा, लेकिन इतना नाखून, नोकीला नाखून, ताकतवर नाखून जमीन कुरेदने से जख्मी होता है। लेकिन जिसे हब्बा कहते हैं, जिसे दाना कहते हैं, जिसे बीज कहते हैं, वो कमजोर होने के बावजूद भी जमीन को फाड़ के निकलता है। अंदाजा फरमाएं, इसका मतलब दाने में ताकत कितनी होती है। तो पता चला कि जब हब्बा की ताकत का ये आलम है तो फिर हुब की ताकत का आलम क्या होगा। इसीलिए सबसे ताकतवर चीज दुनिया में हुब है। और हुब किसे कहते हैं? मोहब्बत को। मोहब्बत, हुब से मोहब्बत बनी है। लेकिन जब मोहब्बत किसी को किसी से होती है तो वो मोहब्बत की मंजिल में आकर ये करता है कि वो अपना सब कुछ महबूब पे कुर्बान कर देता है, अपनी हर खुशी को महबूब पे कुर्बान कर देता है, अपने हर गम को वो कड़वा घूंट को पीता रहता है मोहब्बत के अंदर। उसकी बस तमन्ना रहती है कि यार राजी रहे, महबूब राजी रहे। अल्लाह अकबर। लेकिन मोहब्बत के अंदर
बात ये भी रहती है कि उसको अपना भी ख्याल रहता है और उसको महबूब का भी ख्याल रहता है और ये मोहब्बत का अंदाज रहता है। लेकिन अल्लाह अकबर, जब ये मोहब्बत और उरूज पाती है, कुरान उसकी तरफ इशारा करता है, वल्लदीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, हुब नहीं का, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। जब ये मोहब्बत शिद्दत इख्तियार कर जाती है तो उस शिद्दत को फिर इश्क कहते हैं। और जब इंसान इश्क करता है तो इश्क में फिर उसको अपना ख्याल नहीं रहता, उसको सिर्फ महबूब का ख्याल रहता है, उसे महबूब ही महबूब का ख्याल रहता है। अल्लाह अकबर, उसकी मिसाल यूं समझे, अल्लाह अकबर, जब मेरे आका मेराज पर तशरीफ ले जा रहे थे तो उस वक्त आका ने सिदरा पर हजरत जिब्रील से कहा कि जिब्रील यहां तक साथ आए, अब आगे साथ चलो। तो चूंकि वो फरिश्ता थे, फरिश्ता मोहब्बत कर सकता है, इश्क नहीं कर सकता, इसलिए कि इश्क के लिए दिल की जरूरत होती है, इश्क के लिए कल्ब की जरूरत होती है। और ये कल्ब अल्लाह ने सिर्फ हजरत इंसान को अता किया है, इंसान के सिवा किसी मखलूक को ये दिल नहीं दिया गया जो इश्क वाला दिल है। यूं तो मुर्गे के सीने में भी गोश्तों का लोथड़ा लटकता है, मगर वो कल्ब नहीं है जिसको वाकई कल्ब और दिल कहते हैं, वो तो कहने को मजाजन दिल है। अल्लाह अकबर, मेरे इमाम इस फलसफे को यूं खोलते हैं, दिल है वो दिल, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, आह वो आह कि नाकाम तमन्ना ही रही, हाय वो दिल जो तेरे दर से पुरअरमान गया। और नतीजा निकाल के कहते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हजरत जिब्रील अमीन फरिश्तों के सरदार, हजरत जिब्रील अमीन फरिश्तों के सरदार हैं, लेकिन बहरहाल वो फरिश्ता है, मलक है। मगर अल्लाह अकबर, आपने जब फरमाया कि चलो, तो जिब्रील अमीन ने चूंकि हुजूर से मोहब्बत की थी, हालांकि वो फरिश्तों के सरदार हैं, रसूल मलाइका से हैं, कोई आम बशर उनके कदमों तक नहीं पहुंच सकता। अल्लाह अकबर, मगर मोहब्बत थी तो आपने क्या कहा, हुजूर मैं अगर आगे बढ़ूंगा तो जल तजल्ली बारी से मैं जल जाऊंगा, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ सकता। नहीं कह दिया हुजूर को, क्योंकि मोहब्बत थी, अपना भी ख्याल था और अपने महबूब का भी ख्याल था। आरिफ रूमी अल्लामा जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं, अगर उनकी जगह सिद्दीक को बिलाल होते, मौलाना रूम फरमाते हैं अगर जिब्रील की जगह, हालांकि सिद्दीक को बिलाल जिब्रील के बराबर नहीं, उनसे अफजल होना तो दूर की बात, बराबर भी नहीं, लेकिन बात यहाँ सिर्फ कल्ब और इश्क की चल रही है। अल्लाह अकबर, ये हजरत इंसान का खासा है, इश्क हजरत इंसान का खासा है। आरिफ रूमी कहते हैं, जिब्रील ने ना कह दिया, मगर उनकी जगह सिद्दीक को बिलाल होते तो जल जाना गवारा करते, महबूब को ना कहना गवारा नहीं। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बांध, जल जाना गवारा। लेकिन इसलिए कि जब इश्क होता है तो खुद का ख्याल ही खत्म हो जाता है, सिर्फ यार का ख्याल रहता है। अब आप मुझे बताएं, इश्क में जल जाना गवारा है मगर यार को ना कहना गवारा नहीं। ये आरिफ रूमी फलसफा बयान, अभी मेरे भाई जनाब अब्दुल करीम साहब रजवी ने फरमाया कि मैं इश्क का फलसफा बयान करूं। हालांकि इश्क का फलसफा तो आशिक लोग बयान करते हैं, लेकिन आपने उन्वान दिया है तो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं सबक सुनाने के तौर पर। अब आप उसको सुन ले, फलसफा इश्क क्या है। इश्क में यार की ही कई ख्याल होता है, खुद का कोई ख्याल ही नहीं होता। बात समझ में आती है? बात समझ में आती है? अब आपसे पूछता हूं, जल जाना गवारा है, तवज्जो,
अगर समझ लिए इतनी सी बात तो मेरा आना कामयाब होगा। तवज्जो फरमाए, ये उन्वान तो खानकाही लोगों का है, लेकिन आपने दिया है तो मैं इस पर कुछ अर्ज जरूर करूंगा। गौर फरमाए, जल जाना गवारा है, महबूब को ना कहना गवारा नहीं। इसकी बेमिसाल बहुत सारी मिसालें, दर्जनों हजारों मिसालें, बहुत मिसालें इसकी, लेकिन यहां पर रुक कर मैं पूछता हूं, जिसे इश्क होता है वो मरना गवारा है, जलना गवारा है, लेकिन महबूब को ना कहना गवारा नहीं है। आपसे पूछता हूं, हमने भी तो इश्क किया है, हम कहां हैं? हम तो महबूब को ना के सिवा कुछ कहते ही नहीं। ना 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 ना, सिर्फ ना। महबूब कहता है फजर में आओ, अमल से ना। दाढ़ी रखो, अमल से ना। झूठ मत बोलो, अमल से ना। बदनजरी मत करो, अमल से ना। कहां हाजिर? अंदाजा फरमाए, क्या इसी को इश्क कहते? इश्क इतना कमजोर हो जाए कि इंसान को गुनाह से ना रोक सके। जो इश्क इंसान को गुनाह से नहीं बचा सकता, वो इश्क इंसान को जहन्नम से क्या बचा सकता? इश्क के नाम पर तो हम सिर्फ नाराबाजी करते हैं, इश्क के नाम पर तो हम सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं। बड़ी माजरत के साथ एक जुमला कहूं, बुरा मत मानना। दुनियादार तो दुनियादार, हम दीनदारों में भी इश्क नहीं देखते इल्ला माशाअल्लाह। इसलिए कि इश्क की जो मंजिल थी वो तो गई। ऊतुल कुलूब में शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुझसे इश्क का दावा करे, जो मुझ मोहम्मद से इश्क का दावा करे और पूरी रात सोता रहे, वो झूठा है, झूठा कज़्ज़ाब है। जो इश्क का दावा करके पूरी रात सोता रहे, इसलिए कि जिसको इश्क होगा वो रातों को सो ही नहीं सकता, क्योंकि महबूब की मोहब्बत उसे जगने पे मजबूर करेगी। अरे नादान, जाके इश्क की दास्तान मालदारों से पूछ ले, जिनको माल से इश्क हुआ है वो माल की मोहब्बत में सो नहीं पाते। तुझे तो आमिना के लाल से इश्क हुआ है, तू कैसे सो लेता? बता तो सही। मालदार करवटें बदलते हैं, कल रेट क्या होगा, कल ये क्या होगा, कल के मार्केट का हाल क्या होगा, उन्हें नींद नहीं है। जिसे माल से इश्क है वो नहीं सो रहा है, और जिसे आमिना के लाल से इश्क वो ऐसा सो रहा है कि फजर में भी नहीं उठता। अजान हंसने की बात नहीं है, फिर कह रहा हूं ये फलसफा इश्क है। और मैं तो ये कहता हूं इश्क इतना ताकतवर है कि मुसलमानों को कुछ नहीं करना, सिर्फ मुसलमान आशिक बन जाए, वही दिन हमारी तरक्की का दिन होगा, वही दिन हमारी कामयाबी का। इश्क में उतनी कुव्वत है कि इकबाल जैसा मुफक्किर कहने पे मजबूर है, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। यानी इश्क की कुव्वत वो है, अगर दौलत बांटोगे तो सब बाला होंगे, बुलंद होंगे, कोई जरूरी नहीं है। एजुकेशन बहुत फैलाओ, लेकिन ये भी कह दूं एजुकेशन सबके पास होगा फिर भी सब बाला हो जाए, कोई गारंटी नहीं। लेकिन एक चीज है, इश्क की कुव्वत। इश्क की कुव्वत जिस दिन मिल जाए सब बाला हो जाएंगे। और कितने अरब वाले तो अरब वाले, हबशी भी काबे की छत पर नजर आएगा, बुलंदियों का आलम ही होगा। रूमी भी इमामत करता नजर आएगा, बुलंदियों का आलम ये होगा। और फारसी तो अहले बैत बन जाएगा, बुलंदी का आलम ये होगा। मेरे आका ने फरमाया सलमान मेरी अहले बैत से है, ये मर्तबा किसने दिया? वो सलमान फारसी का इश्क रसूल था। फारसी नस्ल होने के बाद भी हुजूर के खानदान का हिस्सा बन गए। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। इश्क की तरफ आने की जरूरत है। और इश्क क्या है? बस यही बात कि सिर्फ महबूब का ख्याल होता है इश्क में, अपना कोई अपने नफे नुकसान का कोई ख्याल नहीं। जब तक अपना नफा नुकसान तज नहीं दोगे उस वक्त तक कुछ नहीं मिलता। मेरे इमाम कहते हैं उनके नामे पाक पर सब जानो माल, उनके नामे पाक पर सब जानो माल, नज दिया सब तज दिया फिर तुझको क्या। उनके नामे पाक पर सब जानो माल,
गौर फरमाए, जब तक तज नहीं दोगे उस वक्त तक के इश्क की ऐन तक नहीं पहुंच सकते। सुन्नी दावत इस्लामी का मकसद 3 ऐन है, एक इल्म की ऐन, एक अमल की ऐन और एक इश्क की ऐन। हम 3 ऐन पर मेहनत करें, इल्म, अमल और इश्क, ताकि ये कौम पस्ती से बुलंदी की तरफ जाए। हमारे पास सब है, इश्क नहीं। और याद रखना, इश्क अगर बच्चे को भी मिल जाए, बच्चे को इश्क अगर बच्चे को भी मिल जाए तो बच्चा भी बच्चा नहीं रह जाता, फिर बच्चा भी काबिल रश्क हो जाता है। मैं अपनी गुफ्तगू समेटने से पहले लेकिन सिर्फ इतना अर्ज करूं, आज शराब नशा हमारी कौम में, जिना की लानत हमारी कौम में, औरतों पर पाप की नजरें डालना हमारी कौम बहुत से जराइम में मुब्तला है। वजह, हुजूर से वो इश्क नहीं किया जो करना था। इसलिए कि जब इश्क होता है तो आदमी की तवज्जो बीवी की तरफ नहीं रह जाती। अगर आपकी तवज्जो मेरी तरफ है तो मैं बहुत गहरी बात की, इंसान की तवज्जो बीवी की तरफ नहीं रह जाती। कैसे? कुछ लोग हैं जिनको दीन के मामले में बड़ी बातें करने का बड़ा शौक है, मगर उनकी औकात कुछ नहीं, इसलिए कुछ भी बकते रहते हैं। हालांकि दीन की समझ अल्लाह सिर्फ उन्हीं को अता करता है जिनके साथ अल्लाह भलाई का इरादा कर लेता। दीन समझने के लिए वो नसीब चाहिए कि अल्लाह ने तुम्हारे साथ भलाई का इरादा किया, तब दीन का फलसफा समझ में आएगा, दीन की बुनियादें समझ में आएगी, दीन के राज समझ में आएंगे, दीन के असरार समझ में आएंगे। इश्क जब हो जाए औरत की तरफ भी तवज्जो नहीं रहती। कब वो कैसे? मैंने कहा मशहूर वाकया है जिसपे बड़ा वाहवेला करते, अहले बिदअत भी बड़ा वाहवेला करते, कि साबिर पाक जब उनका निकाह हुआ तो उनके निकाह के मौके पर जब दुल्हन को हुजरे अरूसी के अंदर लाया गया तो आपने नजर उठा के देखा दुल्हन जल गई, उसका इंतकाल हुआ। मुझे तो ऐसा लगता है अच्छा हुआ कि फिल्मी दुनिया के लोगों की तवज्जो इस करामत की तरफ नहीं है, वरना वो इस पर भी जो है वो 2-4 कुत्ता गोलियां खाते हैं। हाँ, ये देखो, जब मौलवी जो है वो ये सुन करके बेचैन हो जाते हैं। जब भी मैं मौलवी कहता हूं तो मेरी मुराद उलमा अहले सुन्नत नहीं होती, इसलिए कि हम उलमा को फिर बहुत इज्जत से याद करते हैं, क्योंकि हमारा मसलक इज्जत है। तो जब हर बात की समझ मौलवी को नहीं आती तो इन नचनियों को क्या समझ आती? नचनिए निकले कुरान की आयत समझाने के लिए। अंदाजा फरमाए, मैं कहता हूं औकात में रहो, आपका काम नाचना है, उतनी औकात में। इसलिए कि जब हर मौलवी भी कुरान नहीं समझा सकता, हमारे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि कुरान की तफसीर के लिए कम से कम आलिम को 54 उलूम पर महारत होना जरूरी है। 54 उलूम की मालूमात नहीं, उसमें महारत होना जरूरी है। ये इल्म तफसीर के बारे में ये बताया गया, इसलिए कि कुरान एक ही लफ्ज को कई माना में इस्तेमाल करता है और फिर इबारत के एतबार से अलग अलग माना। सिर्फ लफ्ज तकवा को ले ले, तकवा का एक माना डरना, तकवा का एक माना परहेज करना, तकवा का एक माना जो है वो बचना। इसी तरीके से मुख्तलिफ मानों में तकवे को इस्तेमाल किया गया। अब ये बेचारे नचनिए क्या जाने जो खड़े होकर के इस्तेंजा करते हैं और फिर कहते हैं हम दीन पे इतराज करेंगे। औकात देखो अपनी। अरे जब बड़े बड़े अरब के फुसहा वहां पर ऐसे जामिदो साकित है, कैसे कुरान की आयत नहीं, कलाम मुस्तफा सुनकर, एक है कलाम खुदा और एक है कलाम मुस्तफा। हुजूर की जबान से जब उनका कलाम निकला तो पता है अरब के वो लोग जो एक एक मजलिस में 200 अशार फिल बदी पढ़ देते थे, उनकी हालत क्या हुई? मेरे इमाम कहते फुसहा अरब के बड़े बड़े जोहला नहीं, फुसहा। इसलिए कि जाहिलों को चुप करना अलग है और फुसहा जमा है फसीह की।
बंबई में बात करो इसलिए थोड़ा नीचे उतर करके करना पड़ेगा। अगर लखनऊ और दिल्ली में करता तो शायद इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन मुझे पता है कि लखनऊ हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, मगर इश्क वाला दिल जहां होता है वहां बात आसानी से समझ में आती है। हाँ, मुंबई वाले भी कुछ पूछे नहीं है, अरूसुल बिलाद में रहते हैं माशाल्लाह। लेकिन तवज्जो आपकी है, गौर फरमाए, फसहा अरब के बड़े बड़े, छोटे छोटे नहीं, अरब के बड़े बड़े फसी जबान दान जो 200 अशार फिल बदी कहते थे, या रसूल अल्लाह वो आपका कलाम सुन करके उनकी औकात क्या है, तेरे आगे दबे नचे। और उनको जब देखने वाला देखता है तो ऐसा लगता है कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, ऐसा लगता है कि उनके मुंह में ज़बान नहीं है, बल्कि फिर फौरन उसकी तरदीद करके कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं लगता कि मुंह में ज़बान नहीं, बल्कि जिस्म में जान नहीं। आपका कलाम जब कोई सुनता है अरब का बड़े से बड़ा फसी, तो उसकी कैफियत ये होती है जैसे कि उसके मुंह में ज़बान नहीं हो, नहीं बल्कि ऐसा लगता है जैसे उसके जिस्म में जान ही नहीं हो। तवज्जो मेरी तरफ, बताऊं क्या कैफियत होती है जब कोई बात करता है ना, बड़ी बात। यहाँ बड़े बड़े खुतबा मौजूद है माशाल्लाह। अभी हमारी जमात के उभरते हुए खतीब हज़रत अल्लामा अंजार साहब मौजूद, हज़रत मौलाना असगर साहब और भी उलमा हमारे खुतबा मौजूद है। जब कोई अच्छी बात करता है ना तो पब्लिक हो जाती है बिल्कुल जामिदो साकित, जम जाते हैं लोग। लेकिन उसके बाद भी उनको बात समझ में आ रही है, हमें पता चलता है किसी की आंखें ऐसे बड़ी हो जाती है, ऐसे बड़ी हो जाती है, कोई ऐसे ऐसे करता है। कभी देखा ऐसे? कोई हाथ से भी इशारा करता है, हाँ हाँ समझ में आ रही है ना। कोई सुभान अल्लाह बोल के बताता है कि समझ में आ रही। इसको क्या कहते हैं? बल्कि जबान से नहीं कुछ बोले, आंख से इशारा करे, सर हिलाए, हाथ से इशारा करे, तो ऐसा लगता है बात तो इसके समझ में आ रही है। लेकिन बात इतनी भारी कहने वाले ने कह दिया कि इसकी जबान काम नहीं कर रही, ऐसा लगता है कि जैसे इसके मुंह में जबान नहीं है। ठीक है, ये एक मंजिल है, लेकिन एक मंजिल बात पर ऐसी आती है कि ना आंख काम करती है, ना सर काम करता है, ना हाथ हिलता है, कुछ नहीं होता। इंसान ऐसे ही हो जाता है बात सुन करके, ऐसा लगता है कि जैसे कलाम सुन करके इसके जिस्म से रूह निकल गई। बात सुन आई? अब हुजूर अलैहिस्सलाम जब कलाम करते थे तो अरब के फुसहा की हालत ये होती थी कि वो आंख हिलाना भी भूल जाते थे, वो सर हिलाना भी भूल जाते थे, वो हाथ का इशारा करना भी भूल जाते थे। उनकी कैफियत होती थी, देखने वाले को लगता था कि ये मर चुका, कलाम मुस्तफा सुन के मर चुका। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। अरे जब नबी के कलाम का ये आलम है तो खुदा के कलाम का आलम क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयान है।